नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सरोवर में हवा के झोंके के कारण अथवा किसी ने कंकर फेंक दिया तो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाती है। उन तरंगों को पकड़ने का जो प्रयास है वह बालक कर रहा है, किंतु वो तरंगें पकड़ नहीं पाता। उसी प्रकार अज्ञान का एक ऐसा परिणाम है जो कि उन तरंगों की भांति वह पर वस्तु में जो आनंद की लहरें उत्पन्न हो रही हैं उनको पकड़ने के लिए संसारी प्राणी बार बार प्रयास करता है, किंतु वह तरंग मिटती हैं और नए नए तरंग उत्पन्न होती चली जाती हैं। किंतु सरोवर ज्यों का त्यों बना हुआ है, वह अविनश्वर है, वह द्रव्य का प्रतीक है। इस प्रकार आगम के आधार से अपने को सोचना चाहिए। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। अनुप्रेक्षाकार क्या कहना चाहते हैं? अनित्य है संसार, तत् भवे किम शरणम यथ सुरिंदान दीसदे विलवो हरिहर ब्रह्मा दिया काले नय कवलिया जथ। जिस संसार में संसारी प्राणी बार बार प्रयास कर रहा है, सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित है, निरंतर पुरुषार्थ करते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर रहा है। शरण लेने योग्य क्या है यह पूछा जा रहा है। तत् भवे किम शरणम, इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके शरण चले जाएं? क्योंकि जत सुरिंदान दीसदे विलवो, सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र जिसको बोलते हैं, देवों का इंद्र, स्वर्ग में जिसके पास वैभव है उस प्रकार का वैभव अन्य देवों के पास नहीं है। इस प्रकार वैभवशाली वह देवेंद्र भी विलय को प्राप्त हो जाता है जब वो ही सागरोपम आयु तक वहाँ पर उपभोग करने वाला, वैभव का उपभोग करने वाला वह सुरेंद्र भी लय को प्राप्त होता हुआ देखने में आता है। और भी बहुत सारे शक्तिशाली हैं जो कि वो भी काल से कवलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसके शरण जाएं? क्योंकि जो अनित्य है, अनित्य के शरण जाने से कोई भी हमें लाभ नहीं होगा। नित्य जो वस्तु है
मोक्ष को नित्य के रूप में स्वीकारा है, वह शरण लेने योग्य है, सुखरूप है, आत्मभूत है, इस प्रकार कहा। और से ठीक विपरीत स्वभाव वाला संसार है, वह अनित्य है, अशुभ है, दुखरूप है, अनात्मभूत है। इस प्रकार चिंतन करेंगे तो सारा सारा वह वैभव जो आपको आकर्षित कर रहा है या उससे अपन आकर्षित होते चले जा रहे हैं, ये आकर्षण समाप्त हो सकता है। एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज, ऐसी कौन सी विशेषता है कि भगवान के चरणों में सारे खिंचते चले आ रहे हैं, आकर्षित होते चले जा रहे हैं, ऐसी कौन सी विशेषता उनके अंदर है? तो गुरुदेव ने ये कहा कि भगवान के चरणों में सब लोग आ रहे हैं, उनसे आकर्षित होते आ रहे हैं, ऐसी कौन सी वस्तु उनके पास है? तो कहा ये गया कि वो किसी से आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए उनके चरणों में पूरा सारे लोग उनके चरणों में आ रहे हैं। उनकी दृष्टि संसार की ओर नहीं है। केवल ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ है मोह के अभाव के कारण, और उस केवल ज्ञान में वो सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है, फिर भी उनकी दृष्टि विश्व की ओर नहीं जा रही है, अन्य पदार्थों की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं। तो उनकी दृष्टि कहाँ पर है? निजानंद रसलीन कहा है। बाहर में रस आ रहा है संसारी प्राणी को, जबकि भगवान को रस किस में आ रहा है? अपने आत्मा में वो लीन है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी एक क्षण के लिए भी उन्हें कोई विकल्प नहीं है कि मैं अमुक वस्तु को जानूं। जानने का विकल्प तक उन्हें नहीं है। और अपने को जानने का कितना विकल्प है? घंटों हम तत्व चर्चा करते हैं जानने के लिए, और उनके लिए जानने के लिए 3 लोक मिल रहा है, इसके उपरांत भी उनका ज्ञान आकुलित नहीं है, उनका ज्ञान शांत है। इसलिए ज्ञान को शांत बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके बिना शांति नहीं मिल सकती है। ये आकुलता बहुत बुरी चीज़ है, और निराकुल भाव ही मोक्ष है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। बहुत पुराना प्रसंग याद आ रहा है, 2 मिनट और लूँगा क्योंकि समय आपका है, क्योंकि सिद्धों की आराधना में समय निकल रहा है, फालतू थोड़ी निकल रहा है। हम वही चाहते हैं निरंतर आपका उपयोग सिद्धों की आराधना में लगा रहे। हमें प्रवचन से कोई लेना देना नहीं, किंतु आपका उपयोग पंच परमेष्टि में लगा रहे, ये प्रभु से मैं प्रार्थना प्रतिदिन करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बहुत पुराना प्रसंग, जिस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था और कुंडलपुर के निकटवर्ती ग्राम कौन सा है, पटेरा, और वहाँ पर गुरुदेव विराजमान थे। और अपराह्न वेला आचार्य भक्ति होने के उपरांत वो बैठे थे, और 2-4 लोग उनके चरणों में भक्तगण आए थे। उस समय यह प्रसंग सुनने को मिला कि महाराज सुनते हैं कि पंचम कलिकाल में मोक्ष नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग चलने की क्या आवश्यकता है? हाँ, मोक्ष मिल जाए तो फिर भी ठीक है,
हम प्रयास कर लें, लेकिन मुक्ति तो होगी नहीं, आगम कर्म का कहना ही है। तो ऐसी स्थिति में कठिन तपस्या आदि करने से कोई प्रयोजन थोड़ी सिद्ध होने वाला है। तो गुरुदेव ने बहुत सटीक उत्तर ये दिया कि कौन कहता है कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है। आखिर मोक्ष बोलते किसको? निराकुल भाव का नाम ही मोक्ष है। और जिसके जीवन में निराकुल भाव जितने अंश में हैं उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव करता है, क्योंकि आकुलता के कारण ही वह संसार बढ़ता चला जा रहा है। और जिसके जीवन में आकुलता कम हो रही है तो उसकी दृष्टि निश्चित रूप से मोक्ष की ओर है। दृष्टि तो रखो कम से कम मोक्ष की ओर। गाड़ी रिवर्स नहीं होना चाहिए। आप संसार में रह रहे हैं, अपन भी संसार में ही हैं, किंतु संसार का स्वरूप ज्ञात करके निश्चित रूप से अपने परिणामों के माध्यम से संसार को हम कम कर सकते हैं। और जो व्यक्ति एक और फर्म खोलने जा रहा है, फिर उसका संसार बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, अपने पुत्र के नाम से, पौत्र के नाम से एक एक फर्म खोलता चला जा रहा है, तो उसका संसार तो बढ़ेगा। इसलिए अपने को संसार बढ़ाना नहीं, जो है उसको कम करने का यदि कोई साधन है तो शुद्ध चक्र मंडल विधान है। इसलिए लगभग 2 दिन शेष हैं, कल और परसों हैं, और शुद्ध चक्र मंडल समापन की ओर है। इसलिए अपने को निरंतर शुद्धों की आराधना करते हुए अतीत काल में जो भी अज्ञान दिशा में अर्जित जो पाप है उसको, उस पाप का प्रक्षालन हमें करना है। अपने परिणाम के द्वारा पाप का अर्जन हुआ है तो अपने ही निर्मल परिणामों के माध्यम से पाप का प्रक्षालन किया जा सकता और करना चाहिए। इसलिए जब सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र का भी विलय देखने को मिल रहा है तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या कथा है। ये क्यों? क्योंकि शरण लेने के लिए हम जाते हैं पर वस्तु के शरण में, किंतु पर वस्तु शरण लेने योग्य नहीं है। यदि शरण लेने योग्य हैं तो मात्र 4 हैं, 400 नहीं। चत्तारी शरणम पवज्झामि, अरहन्ते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्झामि। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रवचन के पूर्व में मंगलाचरण करते हैं तो सर्वप्रथम पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए ये चत्तारी दंडक का भी वो उच्चारण करते थे, फिर बाद में प्रवचन प्रारंभ करते थे। इसलिए 4 ही मेरे लिए शरण हैं। अन्यान्य जो बाहरी पदार्थ हैं उनके शरण में जाने से अपने को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष फल प्राप्त ये बोलते हैं, फलम मोक्ष को प्राप्त करना है, उसके लिए अपने को सब कुछ न्योछावर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि शरीर भी पर है, इस प्रकार श्रद्धान करके शरीर के पोषण के लिए संसारी प्राणी लगा रहे थे। उस शरीर के पोषण को अब बंद करिएगा। शरीर के पोषण से आत्मा पुष्ट नहीं होती और आत्मा और निर्बल होती चली जाती। कहाँ तो आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है, इसके उपरांत भी कदम कदम पर उसे दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। वह सारी की सारी शक्ति वह
नष्ट हो चुकी है मोह के कारण, इसलिए मोह बहुत प्रबल है, जिसके कारण आत्मा की हार होती चली जा रही है और मोह विजित होता चला जा रहा है। ऐसे साधना करिएगा। इस प्रकार हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से मोह का अवसान हो, मोह की अंत्येष्टि हो। सुन रहे हैं आप? हाँ, नो कर्म की अंत्येष्टि तो होती ही रहती है, नया शरीर और मिलता चला जा रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं बार बार शरीर को प्राप्त करने की अपेक्षा, बार बार जन्म मरण करने की अपेक्षा से हमें क्या करना चाहिए? मोह को समाप्त करने का एकमात्र परिणाम रखो, वही समस्त कर्मों में राजा माना जाता है। मोह समाप्त हो गया तो अन्य कर्मों का बंध समाप्त हो जाता है। इसलिए मोहनी कर्म को समाप्त करने के लिए आप लोग एकत्रित हैं, और जिस समय मोह का अभाव हो जाता उसी समय केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके माध्यम से समस्त विश्व का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान अपने आप नहीं होता, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं, केवल मोह को समाप्त करना है और कुछ प्राप्त करना ही नहीं, अनायास सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए मोह को समाप्त करने के लिए मोह से संसारी प्राणी आकर्षित हो रहा है, और वह आकर्षण बंद हो और एक केंद्र में आत्म तत्व विद्यमान रहे, और शुद्ध परमात्म तत्व की आराधना के माध्यम से ही जिस प्रकार शुद्ध परमेष्ठी अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने को भी वह अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सरोवर में हवा के झोंके के कारण अथवा किसी ने कंकर फेंक दिया तो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाती है। उन तरंगों को पकड़ने का जो प्रयास है वह बालक कर रहा है, किंतु वो तरंगें पकड़ नहीं पाता। उसी प्रकार अज्ञान का एक ऐसा परिणाम है जो कि उन तरंगों की भांति वह पर वस्तु में जो आनंद की लहरें उत्पन्न हो रही हैं उनको पकड़ने के लिए संसारी प्राणी बार बार प्रयास करता है, किंतु वह तरंग मिटती हैं और नए नए तरंग उत्पन्न होती चली जाती हैं। किंतु सरोवर ज्यों का त्यों बना हुआ है, वह अविनश्वर है, वह द्रव्य का प्रतीक है। इस प्रकार आगम के आधार से
अपने को सोचना चाहिए। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। अनुप्रेक्षाकार क्या कहना चाहते हैं? अनित्य है संसार, तत् भवे किम शरणम यथ सुरिंदान दीसदे विलवो हरिहर ब्रह्मा दिया काले नय कवलिया जथ। जिस संसार में संसारी प्राणी बार बार प्रयास कर रहा है, सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित है, निरंतर पुरुषार्थ करते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर रहा है। शरण लेने योग्य क्या है यह पूछा जा रहा है। तत् भवे किम शरणम, इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके शरण चले जाएं? क्योंकि जत सुरिंदान दीसदे विलवो, सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र जिसको बोलते हैं, देवों का इंद्र, स्वर्ग में जिसके पास वैभव है उस प्रकार का वैभव अन्य देवों के पास नहीं है। इस प्रकार वैभवशाली वह देवेंद्र भी विलय को प्राप्त हो जाता है। जब वो ही सागरोपम आयु तक वहाँ पर उपभोग करने वाला, वैभव का उपभोग करने वाला वह सुरेंद्र भी लय को प्राप्त होता हुआ देखने में आता है। और भी बहुत सारे शक्तिशाली हैं जो कि वो भी काल से कवलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसके शरण जाएं? क्योंकि जो अनित्य है, अनित्य के शरण जाने से कोई भी हमें लाभ नहीं होगा। नित्य जो वस्तु है, मोक्ष को नित्य के रूप में स्वीकारा है, वह शरण लेने योग्य है, सुखरूप है, आत्मभूत है, इस प्रकार कहा। और से ठीक विपरीत स्वभाव वाला संसार है, वह अनित्य है, अशुभ है, दुखरूप है, अनात्मभूत है। इस प्रकार चिंतन करेंगे तो सारा सारा वह वैभव जो आपको आकर्षित कर रहा है या उससे अपन आकर्षित होते चले जा रहे हैं, ये आकर्षण समाप्त हो सकता है। एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज, ऐसी कौन सी विशेषता है कि भगवान के चरणों में सारे सारे खिंचते चले आ रहे हैं, आकर्षित होते चले जा रहे हैं, ऐसी कौन सी विशेषता उनके अंदर है? तो गुरुदेव ने ये कहा कि भगवान के चरणों में सब लोग आ रहे हैं, उनसे आकर्षित होते आ रहे हैं, ऐसी कौन सी वस्तु उनके पास है? तो कहा ये गया कि वो किसी से आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए उनके चरणों में पूरा सारे लोग उनके चरणों में आ रहे हैं। उनकी दृष्टि संसार की ओर नहीं है। केवल ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ है मोह के अभाव के कारण, और उस केवल ज्ञान में वो सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है, फिर भी उनकी दृष्टि विश्व की ओर नहीं जा रही है, अन्य पदार्थों की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं। तो उनकी दृष्टि कहाँ पर है? निजानंद रसलीन कहा है। बाहर में रस आ रहा है संसारी प्राणी को, जबकि भगवान को रस किस में आ रहा है?
अपने आत्मा में वो लीन हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी एक क्षण के लिए भी उन्हें कोई विकल्प नहीं है कि मैं अमुक वस्तु को जानूं। जानने का विकल्प तक उन्हें नहीं है। और अपने को जानने का कितना विकल्प है। घंटों हम तत्व चर्चा करते हैं जानने के लिए, और उनके लिए जानने के लिए 3 लोक मिल रहा है। इसके उपरांत भी उनका ज्ञान आकुलित नहीं है, उनका ज्ञान शांत है। इसलिए ज्ञान को शांत बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके बिना शांति नहीं मिल सकती है। ये आकुलता बहुत बुरी चीज़ है, और निराकुल भाव ही मोक्ष है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। बहुत पुराना प्रसंग याद आ रहा है, 2 मिनट और लूँगा क्योंकि समय आपका है। क्योंकि सिद्धों की आराधना में समय निकल रहा है, फालतू थोड़ी निकल रहा है। हम वही चाहते हैं निरंतर आपका उपयोग सिद्धों की आराधना में लगा रहे। हमें प्रवचन से कोई लेना देना नहीं, किंतु आपका उपयोग पंच परमेष्टि में लगा रहे, ये प्रभु से मैं प्रार्थना प्रतिदिन करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बहुत पुराना प्रसंग, जिस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था और कुंडलपुर के निकटवर्ती ग्राम कौन सा है, पटेरा, और वहाँ पर गुरुदेव विराजमान थे। और अपराह्न वेला आचार्य भक्ति होने के उपरांत वो बैठे थे, और 2-4 लोग उनके चरणों में भक्तगण आए थे। उस समय यह प्रसंग सुनने को मिला कि महाराज सुनते हैं कि पंचम कलिकाल में मोक्ष नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग चलने की क्या आवश्यकता है। हाँ, मोक्ष मिल जाए तो फिर भी ठीक है, हम प्रयास कर लें, लेकिन मुक्ति तो होगी नहीं, आगम कर्म का कहना ही है। तो ऐसी स्थिति में कठिन तपस्या आदि करने से कोई प्रयोजन थोड़ी सिद्ध होने वाला है। तो गुरुदेव ने बहुत सटीक उत्तर ये दिया कि कौन कहता है कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है। आखिर मोक्ष बोलते किसको? निराकुल भाव का नाम ही मोक्ष है। और जिसके जीवन में निराकुल भाव जितने अंश में हैं, उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव करता है। क्योंकि आकुलता के कारण ही वह संसार बढ़ता चला जा रहा है, और जिसके जीवन में आकुलता कम हो रही है तो उसकी दृष्टि निश्चित रूप से मोक्ष की ओर है। दृष्टि तो रखो कम से कम मोक्ष की ओर। गाड़ी रिवर्स नहीं होना चाहिए। आप संसार में रह रहे हैं, अपन भी संसार में ही हैं, किंतु संसार का स्वरूप ज्ञात करके निश्चित रूप से अपने परिणामों के माध्यम से संसार को हम कम कर सकते हैं। और जो व्यक्ति एक और फर्म खोलने जा रहा है, फिर उसका संसार बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, अपने पुत्र के नाम से, पौत्र के नाम से एक फर्म खोलता चला जा रहा है, तो उसका संसार तो बढ़ेगा। इसलिए अपने को संसार बढ़ाना नहीं, जो है उसको कम करने का यदि कोई साधन है तो शुद्ध चक्र मंडल विधान है। इसलिए लगभग 2 दिन शेष हैं, कल और परसों हैं, और सिद्ध चक्र मंडल समापन की ओर है। इसलिए अपने को निरंतर सिद्धों की आराधना करते हुए
अतीत काल में जो भी अज्ञान दिशा में अर्जित जो पाप है, उसको, उस पाप का प्रक्षालन हमें करना है। अपने परिणाम के द्वारा पाप का अर्जन हुआ है, तो अपने ही निर्मल परिणामों के माध्यम से पाप का प्रक्षालन किया जा सकता और करना चाहिए। इसलिए जब सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र का भी विलय देखने को मिल रहा है, तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या कथा है। ये क्यों? क्योंकि शरण लेने के लिए हम जाते हैं पर वस्तु के शरण में, किंतु पर वस्तु शरण लेने योग्य नहीं है। यदि शरण लेने योग्य हैं तो मात्र 4 हैं, 400 नहीं। चत्तारि शरणम पवज्झामि, अरहन्ते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहू शरणम पवज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्झामि। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रवचन के पूर्व में मंगलाचरण करते हैं, तो सर्वप्रथम पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए ये चत्तारी दंडक का भी वो उच्चारण करते थे, फिर बाद में प्रवचन प्रारंभ करते थे। इसलिए 4 ही मेरे लिए शरण हैं। अन्यान्य जो बाहरी पदार्थ हैं उनके शरण में जाने से अपने को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष फल प्राप्त ये बोलते हैं, फलम, मोक्ष को प्राप्त करना है, उसके लिए अपने को सब कुछ न्योछावर करना पड़ेगा, यहाँ तक कि शरीर भी पर है। इस प्रकार श्रद्धान करके शरीर के पोषण के लिए संसारी प्राणी लगा रहे थे। उस शरीर के पोषण को अब बंद करिएगा। शरीर के पोषण से आत्मा पुष्ट नहीं होती और आत्मा और निर्बल होती चली जाती। कहाँ तो आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है, इसके उपरांत भी कदम कदम पर उसे दुख का अनुभव करना पड़ रहा है और सारी की सारी शक्ति वह नष्ट हो चुकी है मोह के कारण। इसलिए मोह बहुत प्रबल है, जिसके कारण आत्मा की हार होती चली जा रही है और मोह विजित होता चला जा रहा है। ऐसे साधना करिएगा। इस प्रकार हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से मोह का अवसान हो, मोह की अंत्येष्टि हो। सुन रहे हैं आप? हाँ, नो कर्म की अंत्येष्टि तो होती ही रहती है, नया शरीर और मिलता चला जा रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं बार बार शरीर को प्राप्त करने की अपेक्षा, बार बार जन्म मरण करने की अपेक्षा से हमें क्या करना चाहिए? मोह को समाप्त करने का एकमात्र परिणाम रखो, वही समस्त कर्मों में राजा माना जाता है। मोह समाप्त हो गया तो अन्य कर्मों का बंध समाप्त हो जाता है। इसलिए मोहनी कर्म को समाप्त करने के लिए आप लोग एकत्रित हैं और जिस समय मोह का अभाव हो जाता उसी समय केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके माध्यम से समस्त विश्व का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान अपने आप नहीं होता और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं, केवल मोह को समाप्त करना है और कुछ प्राप्त करना ही नहीं, अनायास सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए मोह को समाप्त करने के लिए मोह से संसारी प्राणी आकर्षित हो रहा है और वह आकर्षण बंद हो और केंद्र में आत्म तत्व विद्यमान रहे और शुद्ध परमात्म तत्व की आराधना के माध्यम से ही जिस प्रकार शुद्ध परमेष्टि अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने को भी वह अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। फ्लेवर्स की दुनिया में होगा कुछ नया और अनोखा।